ये बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क रहे? जी, निःशुल्क रहेगी बिल्कुल। 11 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किसने एडमिशन तो ले लिया लेकिन लगातार नहीं आ रहा है। तो वास्तव में पढ़ने वाला बच्चा होगा उसी को ही एडमिशन यहाँ लगातार रहेगा। लेकिन लंगोट और झगड़वास में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। तो पहले गाँव में चौपाल होती थी, वैसी व्यवस्था एक हो सकती है। बैठक व्यवस्था बन सके बुजुर्गों के लिए। जी, जी, जी। अम्बेडकर ई लाइब्रेरी है। हमें अगर लगा कि बच्चों की डिमांड है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, तो निश्चित तौर पे इसकी संख्या बढ़ाएँगे। यहाँ बैठ के आराम से शांत माहौल में वो पढ़ सकता है। तेघाना के लंगोड़ में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन विधायक अजय सिंह किलक और नगर पालिका ईओ द्वारा किया गया है, जितेंद्र जी खींचड़ द्वारा। हमारे साथ में मौजूद है जितेंद्र जी खींचड़। इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये जो यहाँ पर आज ई लाइब्रेरी है जिसका उद्घाटन किया गया है, तो इसमें कितने विद्यार्थी बैठ सकेंगे, इसमें कितने जो कंप्यूटर सेटअप लगाए गए हैं, और इसमें जो विद्यार्थी है लंगोड़ के या डेगाना के रहने वाले, कितने लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है। सर, डेगाना अपडेट में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, ये जो आज ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है लंगोड़ में, इसमें है ना कितनी सीटें रखी गई है? देखिए इस लाइब्रेरी में पहले तो बता दूं इसका नाम अम्बेडकर ई लाइब्रेरी है, जिसमें 40 सीटें हैं। 20 लड़कियों के लिए है और 20 बच्चों के लिए है। तो इसमें अभी हमने एडमिशन का आज जिसको कल कल माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन कर दिया था, तो आज हमने इसका शुभारंभ किया है। माननीय एमएलए साहब के कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किया। जी, शुभारंभ हुआ आज। आज कितने एडमिशन हुए लगभग? आज अभी 11 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं। तो अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ जी, आज अभी सुबह हमने सूचना भिजवाई थी गाँव में, तो ऐसे बच्चे जो अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आए हैं। जिन्होंने 12th कर ली है वो कंपटीशन की तैयारी की कर रहे हैं, वो यहाँ 11 बच्चों के एडमिशन हो गए। अभी तो हम इसको फीफो पे कर रहे हैं, फर्स्ट इन पहले आओ पहले पाओ जिसको हम बोलते हैं, तो उस पे कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो दूसरा मैकेनिज्म जैसे परसेंटेज देखेंगे, मेरिट वगैरह जो होती है वो देखेंगे, या कुछ इसमें क्या है कि हमने एक सिस्टम और है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किसने एडमिशन तो ले लिया लेकिन लगातार नहीं आ रहा है। एक्टिव कौन है? एक्टिव जो नहीं रहेगा वो 5 दिन अगर आप लगातार आप नहीं आए और हमारे पास बच्चों की अगर डिमांड है तो हम उसको आउट कर देंगे और जो नया बच्चा उसको हम एडमिशन दे देंगे। जो एक्टिव रहेगा विद्यार्थी उसे ही परमानेंट रखा जाएगा यहाँ पर? जी, जो लगातार आएगा, जो वास्तव में पढ़ने वाला बच्चा होगा उसी को ही एडमिशन यहाँ लगातार रहेगा। जो पढ़ने नहीं आएगा वो बाहर जाएगा। इस लाइब्रेरी से कितने वार्डों के विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी यहाँ पर? अभी अगर हम देखें तो लंगोट और झगड़वास 2 बड़े गाँव हैं जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। प्राइवेट लाइब्रेरी भी इधर नहीं है। जबकि अपने डेगाना में गोरडी कन्ना और गोरडी चांचा जो है वहाँ पे लाइब्रेरी है, प्राइवेट है, और कुछ स्कूल में भी शायद 1-2 छोटी-मोटी लाइब्रेरी है। लेकिन लंगोट और झगड़वास में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, और हमारे पास लंगोट में ये एक पुराना आईटी केंद्र था जो हमारे पास अवेलेबल था। हमने इसको रिनोवेट किया और अभी मैं आपको इसकी पहले की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद हमने इसको पूरा चेंज किया है। तो अभी लंगोट और झगड़वास ये 2 गांव है जिनको इनसे ज़्यादा फायदा होगा। पूरी लाइब्रेरी में कितने कंप्यूटर सेटअप लगाए गए हैं? इसमें अभी 10 कंप्यूटर सेटअप लगाए गए हैं, 5 बच्चियों के लिए, 5 बच्चों के लिए। और भविष्य में अपग्रेड करने की तैयारी रहेगी? देखो अब ये इसका नाम अम्बेडकर ई लाइब्रेरी है। हमें अगर लगा कि बच्चों की डिमांड है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, तो निश्चित तौर पे इसकी संख्या बढ़ाएंगे। इसमें एक राज गवर्नमेंट का एक पोर्टल है ऑनलाइन, जिसपे ई बुक्स अवेलेबल रहती है। तो राजस्वान सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, वो प्रोसेस में है अभी। तो यहाँ बच्चों को सीधी ई बुक्स अवेलेबल रहेगी, तो जो तैयारी करने वाले उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर, भविष्य में नगर पालिका के द्वारा जहाँ जैसे आज लंगोट में ये लाइब्रेरी बनाई गई है, तो क्या और भी जो बाकी के वार्ड है वहाँ पर स्थापित की जाएगी ऐसी कोई लाइब्रेरी? जी देखो, अभी आपने सुना हो जैसे डिप्टी ऑफिस में जब उसका अबे कमांड सेंटर का जब वो उन्होंने शिलान्यास किया, तब उन्होंने घोषणा करी थी कि जो पुरानी गर्ल्स स्कूल है डेगाना के अंदर, गोरडी चांता जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे गर्ल्स स्कूल के पास में पुराना नगर पालिका का भवन था जो अधूरा पड़ा है, जिसका निर्माण, उसमें एमएलए साहब और एमपी साहब अपने फंड से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बच्चियों के लिए और फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी निर्माण की उन्होंने घोषणा करी है। तो उम्मीद है कि वहाँ पे भी एक हो जाएगी, तो 2 हमारी लाइब्रेरी हो जाएगी। जो और यहाँ पर जो अभिभावक रहते हैं लंगोट में और जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कहोगे आप? देखिए, वर्तमान में शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सभी जानते हैं, और ये अपने अब हम सभी के लिए सुबह की बात है कि आज के टाइम सभी, चाहे परिवार गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, शिक्षा पे बराबर जोर दे रहा है।
तो उसके लिए सरकार ने भी आगे कदम उठाए और अभी भजनलाल जी सरकार ने घोषणा करी थी कि जो नगर पालिकाएं 2019 से पहले बन चुकी है उस प्रत्येक नगर पालिका में एक लाइब्रेरी होगी और उसका नाम होगा अम्बेडकर ई लाइब्रेरी। तो उसके तहत ये लाइब्रेरी बनी है। तो जब सरकार ने ही पहल कर दी, अभिभावक खुद आज के टाइम में जागरूक है। सजग हैं, जागरूक हैं, तो मेरे हिसाब से तुमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप पढ़ाई पे आप बच्चों को पढ़ाई करवाइए, सब अपने आप आजकल करवा रहे हैं। जो गरीब है खाना नहीं खाएगा लेकिन आज के टाइम में वो शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर करती है और उसमें एक हमारा छोटा-सा सहयोग ये है कि हमने उनके लिए लाइब्रेरी एक व्यवस्था की है। तो यहाँ बैठ के आराम से शांत माहौल में वो पढ़ सकता है। क्या विद्यार्थी को यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में किसी भी प्रकार का शुल्क करवाना होगा जी जमा? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क रहे। जी, निःशुल्क रहेगी बिल्कुल। भविष्य में क्या और सीटें बढ़ाई जाएगी इसी के आसपास में या कोई और भवन निर्माण किया जाएगा? देखिए अभी एमएलए साहब ने ये कहा था कि अगर यहाँ पे बच्चों की डिमांड रही ज़्यादा तो हम और लाइब्रेरी इसके पीछे एक हमारा एक भवन है उसको जो जर्जर हालत में है उसको हम वापस पुनर्निर्माण करवा लेंगे, बना लेंगे। इसके साथ-साथ एमएलए साहब ने एक चीज़ और कही थी कि अगर भविष्य में लगता है तो हम बुजुर्गों के लिए भी एक जगह यहाँ पे पास में जगह है हमारे पास, तो वहाँ टिन शेड या कुछ एक छोटा कमरा बना के उनके लिए न्यूज़पेपर वगैरह व्यवस्था करवा देंगे ताकि वो भी बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं। मतलब जो पहले गाँव में चौपाल होती थी, वैसी व्यवस्था एक हो सकती है। बैठक व्यवस्था बन सके बुजुर्गों के लिए। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे जितेंद्र जी खींचड़ जिन्होंने हमें जो अम्बेडकर लाइब्रेरी बनाई गई है लंगोड़ में उसकी जानकारी दी है और यहाँ पर लगभग 40 सीटें बनाई गई है और 10 कंप्यूटर सेटअप भी लगाए गए हैं 5 बालिकाओं के लिए 5 बालकों के लिए। मैं कृष्णा बागड़वा डेगाना अपडेट। धन्यवाद।